हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स के क्या असरात हो सकते हैं, मतलब दोनों तरफ डेमोक्रेसी पर, और हमारे साथ हल क्या है डेमोक्रेटिक थ्योरी के, मतलब उनके ख्याल में डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट जो है उनके ख्याल में क्या करना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स सबसे पहली बात यह है कि ये एक मतलब ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच को हम कह सकते हैं कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन है सोसाइटी में, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन है पॉलिटिकल सिस्टम में, सोसाइटी में, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, या हम कह सकते हैं कि एक अथॉरिटेरियन ब्यूरोक्रेसी को, या एक इस तरह ब्यूरोक्रेसी को जो कि पॉलिटिकल हो इन इट्स के मतलब इन इट्स करेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, और हम बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इसके रोल को देखते हैं कि सोसाइटी में इसका क्या किरदार है। और ज़ाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर्स को हम देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक रोल्स को देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस को देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक करैक्टर को देखते हैं, किरदार को देखते हैं कि सोसाइटी में इसका क्या किरदार है। हमारे साथ बेसिकली 5 पर्सपेक्टिव्स हैं, या व्यू पॉइंट्स है, या एंगल्स है जिसको हम जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। और इसके साथ ज़ाहिर बात है कि इसके हम इम्प्लिकेशंस देखते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी इस तरह हो तो इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी पर और सोसाइटी पर। ज़ाहिर बात है विद मल्टीट्यूड ऑफ इट्स। और सबसे पहली पर्सपेक्टिव हमारे साथ जो है पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है कि मतलब इसके मल्टीट्यूड्स ऑफ इट्स ओन वेरिएंट्स है, लेकिन फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग वर्सेस स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हम पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में ये देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या है पॉलिसी मेकिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में। ब्यूरोक्रेसी की ये इसका रोल एक डिस्ट्रीब्यूशनल है या रीडिस्ट्रीब्यूशनल फोर्स है, ये बजटरी प्रोसेस में कि इनके इसका बजट में क्या किरदार है। ब्यूरोक्रेसी जो है एक डोमिनेंट मिलिट्री रूलर है, मतलब एक ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है ये डोमिनेंट है सोसाइटी में, वो कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को और बहुत सी चीज़ें। और हम यहाँ पर हम कंट्रोलिंग द ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक ज़रूरी ये है कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से कंट्रोल में रख के ब्यूरोक्रेसी को। और इसके साथ यह है कि अक्रॉयड दैट कंप्लायंस अगेंस्ट ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी टू स्टिपल डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। और ज़ाहिर बात है कि हम इसके अगर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल हो, इसका किरदार हो बजट में, इसका किरदार हो पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी या फॉर्मुलेशन में, तो हम ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी ये है कि ये स्टफल करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को या डेमोक्रेसी को या इंडिविजुअल फ्रीडम्स को। एट सोल्यूशन इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन चार्ज। और ये लोग कहते हैं कि सोल्यूशन हमारे साथ ये है, डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट कहते हैं कि हमारे साथ इसके लिए सोल्यूशन, एक किस्म के लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ सोल्यूशन ये है कि हम चीज़ों को प्राइवेटाइज करें, उसके साथ साथ ये कि हम इलेक्टेड ऑफिशल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल दें। what it does not consider is its perspective is the constructive role of bureaucracy in providing consistency। मतलब इसमें हम ये नहीं देखते कि ब्यूरोक्रेसी का कंस्ट्रक्टिव रोल क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब क्योंकि ये प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंसी, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, ऑर्डर, स्टेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़, इम्पार्शलिटी जो है, ये इसकी बात वो नहीं करते, बल्कि ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, इलेक्टेड ऑफिशल्स को ज़्यादातर इख्तियार देने की बात ये करते हैं। बट ब्यूरोक्रेसी कैन आल्सो एंगेज इन वेरियस डिग्री ऑफ ब्यूरोक्रेटिज्म। यहाँ पर ये एक नेगेटिव, मतलब नेगेटिव व्यू है कि ब्यूरोक्रेसी का एक नेगेटिव किरदार है। ये एक ब्यूरोक्रेटिज्म की तरफ हम जाते हैं कि ब्यूरोक्रेटिज्म क्या है। ब्यूरोक्रेटिज्म ये है कि जो कि ब्यूरोक्रेट्स हो वो सेल्फ सर्विंग हो और ये पावर का, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे, और ज़ाहिर बात है कि इसके ज़रिए से वो स्टफल करे, अंडरमाइन करे कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को, कि सोसाइटी में और गवर्नमेंट में कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को ये डिस्करेज करते हैं। ब्यूरोक्रेटिज्म जो है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल और डिस्फंक्शनल बिहेवियर है ब्यूरोक्रेसी में, या ब्यूरोक्रेट्स जो शो करते हैं, और उसको ट्रेनिंग के ज़रिए से, रिफॉर्म्स के ज़रिए से, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल के ज़रिए से हम भी मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। हमारे साथ दूसरी पर्सपेक्टिव जो है ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुनियाद पर हम किस तरह ब्यूरोक्रेसी के किरदार को जज कर सकते हैं। परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ सर्विस ऑफ स्पेसिफिक क्लास, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का काम सिर्फ ये है कि ये सर्व करते हैं पर्टिकुलर क्लास को, ग्रुप इंटरेस्ट को या क्लास इंटरेस्ट को ये सर्व करते हैं। The politics and economics of bureaucracy therefore cover the external role it plays in society, economic and political enhancing certain classes and groups against other। मतलब वो कहते हैं कि इसका काम ये है कि इंटरनली भी ये एक इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में, या ये इसका नेचर जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बन जाए तो ये एक पर्टिकुलर क्लास को
सोसाइटी में जो है ये सर्व करते हैं, उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, और जो उनके उनके जो एक पर्टिकुलर क्लास के ख़िलाफ़ जो लोग इनको सप्रेस किया जाता है। एंड इट इज़ इंटरनल डायनामिक में इस तरह होता है कि वो लोग आगे आ जाते हैं, वो लोग पोजीशंस लेते हैं, वो लोग प्रमोशंस लेते हैं जो कि उन स्पेसिफिक ग्रुप के ज़्यादातर करीब होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर ग्रुप के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ इस पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स जो है वो देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक नेगेटिव टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, कहते हैं कि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर है, और ब्यूरोक्रेसी को एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं क्लास रूल के, कि क्लास रूल को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मिलती है। और बेसिकली ज़ाहिर बात है कि कैपिटलिस्ट बोर्जवा होते हैं, बोर्जवा जो क्लास है या सोशलिस्ट मतलब कि सोशलिस्ट स्टेट में ज़ाहिर बात है कि सोशलिस्ट स्टेट में ये वो भी एक वहाँ पर भी एक कैपिटल, ये हम कह सकते हैं कि एक रूलिंग क्लास है, यहाँ पर भी एक कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कि ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि इन एक अपर क्लास लोगों को सर्व करें। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक सर्कल है जो कि हम एस्केप नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेसी कैपिटलिज्म में। मतलब सारी जितनी भी लोग हैं उनको रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनको एनस्लेव्ड बनाया गया है, उनको स्लेव्स बनाए गए लोगों को, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व वन गोल। और इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास को एट द एक्सपेंस ऑफ वर्किंग क्लासेस जो है ये सर्व करें। और इसके साथ ज़ाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेसी ये वो कहता है कि ये बेनिफिट्स देते हैं, और इसके ज़रिए से परपेचुएट किया जाता है ये जो कि कंट्रोल है अपर क्लास लोगों की नीचे क्लास के लोगों पर। और ये ज़ाहिर बात है कि मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट कैन नॉट फूल द रूलिंग क्लास एलिट बिकॉज इट्स ओन वेल बीइंग इज़ इंटीमेटली लिंक्ड टू दैट क्लास इंटरेस्ट। और ये बेसिकली उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते क्योंकि इनके अपनी इंटरेस्ट जो है ये लिंक्ड है उनकी इंटरेस्ट को या अपर क्लास इंटरेस्ट को। और बेसिकली ज़ाहिर बात है कि ये पैरासाइटिक बन जाते हैं, और इसका ज़ाहिर बात है कि रोल जो है ये बढ़ जाता है। तीसरी यहाँ पर्सपेक्टिव हमारे साथ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिलीवरी, एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस की हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिलीवर करते हैं सर्विसेज को, ये लार्ज स्केल अचीवमेंट्स को ये परफॉर्म करते हैं, मैसिव प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ रखते हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये मास मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इनसे बहुत से कंस्ट्रक्टिव काम लेते हैं सोसाइटी में। बिल्डिंग जो है बिल्डिंग्स की मतलब हम बिल्ड करते हैं, पब्लिक वर्क्स को मैनेज करते हैं, पब्लिक वर्क्स को, ब्रिजेस को फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं, हाईवेज़ को बनाते हैं, फोर्स क्राइसिस के दौरान हम इनको मोबिलाइज़ करते हैं, हम डिफरेंट फोर्सेस को मोबिलाइज़ करते हैं ताकि इमरजेंसी को हम रोक सके, प्रिवेंट कर सके। ज़ाहिर बात है उसके साथ इनका ये कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। एडवर्सरियल फोर्सेस को ये कंपटीशन का भी एक ज़ाहिर बात है कि वो एक कोऑर्डिनेशन देते हैं कि कंपीटिंग एडवर्सरियल ग्रुप्स जो है, फोर्सेस जो है क्राइसिस में, उनको एक कोऑर्डिनेशन दी जाए। और ज़ाहिर बात है कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप में भी। इस तरह है कि आजकल की दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी मस्ट आल्सो बी जज इन इट्स क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी। मतलब ज़ाहिर बात है कि ये कहता है कि ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, या एफिशिएंसी की बुनियाद पर हम ब्यूरोक्रेसी को जज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम जज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस की बुनियाद पर, इकॉनमी की बुनियाद पर, टाइमलाइननेस की बुनियाद पर, एज वेल एज सर्विस डिलीवरी, एडेप्टिव एंड एडवांसिंग स्ट्रेटजीज़। मतलब इसका किरदार होता है डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, आगे जाने में, all away from military functions but including security and order functions as these functions distinguish में again a good or bad reputation for the bureaucracy। मतलब इनका किरदार, पॉजिटिव किरदार सोसाइटी में, डिफेंस के लिए, ऑर्डर के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सारी चीज़ों के लिए इनके कंस्ट्रक्टिव किरदार है। द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट इज़ अनदर फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। However, a bureaucracy heavily entangled in security and control orientation is no longer a healthy functioning bureaucracy in service involved best public interest। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर इख्तियारात देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, हम इनको फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी और कंट्रोल ओरिएंटेशन में ये इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये वो इस तरह एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नहीं रहती जिस तरह होनी चाहिए। फोर्थ पर्सपेक्टिव में हमारे साथ ये है कि ये भी रिलेटेड है पॉलिटिकल इकानमी को, और इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि ये मेंटेन रखते हैं, ये इन्हांस करते हैं, सिस्टम इन्हांसमेंट के लिए ये काम करते हैं, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करते हैं, सिस्टम को मोर पावरफुल बनाने के लिए ये काम करते हैं।
ये मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह है। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स आर कंसर्न अबाउट देयर मेंटेनेंस एंड टेंड टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट सिस्टम चैलेंजेस। मतलब सारे जितनी भी सिस्टम्स हैं इनमें इस तरह सिस्टम को मेंटेन रखना जो है एक चैलेंज होता है, और ब्यूरोक्रेसी की वजह के ज़रिए से ये किया जाता है, और सिस्टम को डिफेंड किया जाता है उन लोगों से जो कि चैलेंजर्स होते हैं, सिस्टम चैलेंजर्स होते हैं। डिक्टेटरशिप में भी, डेमोक्रेसी में भी, अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में भी, टोटलिटेरियन सिस्टम्स में भी, जहाँ पर भी जिस तरह गवर्नमेंट्स हैं इस तरह किया जाता है। Yet a highly politically oriented bureaucracy acting predominantly in the service of system maintenance is fragile, repressive and instrumental in encouraging a growing dictatorship that erodes all institution of society. लेकिन यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये रोल देते हैं कि पॉलिटिकली ओरिएंटेड रोल देते हैं, तो जाहिर बात है कि ये प्रीडोमिनेंटली ये इनका अगर सर्विस हो के सिस्टम को मेंटेन रखे, एनहांस करे, तो इसके ज़रिए से ब्यूरोक्रेसी फ्रैजिल बन जाती है और रिप्रेसिव बन जाती है। मतलब ये उस लोगों पर रिप्रेसिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिप्रेसिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक इंस्ट्रूमेंटल बन जाती है कि डिक्टेटरशिप्स को जो है ये इनकरेज करे, डिक्टेटरशिप को मजबूत करे। उसके ज़रिए जारी बात है कि सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पर नेगेटिव असरात आते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग द रिजीम इन पावर एंड इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल लेजिटिमेसी इन पोजीशन इन सोसाइटी। मतलब सारी चीज़ों पर असरात हो सकते हैं कि रिजीम इन पावर पर असरात हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेजिटिमेसी पर कि ऑर्गेनाइजेशन अगर मोर रिप्रेसिव बन जाता है तो इस लोग पर ये इसे नहीं मानते, और इसके साथ साथ कि इनका पोजीशन भी जो है ये वीक बन जाता है, नेगेटिव पोजीशन की तरफ ये जाते हैं। और इसके ज़ाहिर बात है कि सिस्टम में मेंटेनेंस और एनहांसमेंट पर एक ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, तो ये फिर यहाँ पर वो फिर बैलेंस नहीं मेंटेन रख सकती बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड सिक्योरिटी। मतलब ये फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी बनती है और दूसरी तरफ अगर इसका काम सिक्योरिटी हो, तो मिलिट्री फंक्शंस हो, तो इसकी मतलब इसकी ये डीजनरेट हो सकती है प्रोग्रेसिवली कि एक रिप्रेसिव इंस्ट्रूमेंट बन जाए डिक्टेटरशिप के लिए। और इस इम्बैलेंस के लिए ज़ाहिर बात है कि फिर इनको मोर रिसोर्स दिए जाते हैं, अटेंशन इनको दिया जाता है, मिलिट्री रोल्स इनको दिए जाते हैं, और ज़ाहिर बात है कि सिक्योरिटी रोल्स इनको दिए जाते हैं। रिक्वेस्ट दैट हैज़ नो एंड इन साइट एंड नॉन सफिशिएंट एंड येट द मोर it receives and spends on this role, the deeper it slides into delegitimacy and repression। और जिस मतलब हम अगर इनको ज़्यादातर रोल देते हैं, ज़्यादातर इख्तियारात देते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हम इनको ज़्यादातर रिसोर्स भी देते हैं, और ये एक फिर एक इस तरह प्रोसेस है जो कि नॉन सफिशेंट है। ये एक इस तरह है कि जो कि मतलब ये डीपर जाएंगे डीलेजिटिमेसी की तरफ और रिप्रेशन की तरफ, और लोग जो है फिर इसको एक नफ़रत से देखेंगे, कंटेम्प्ट से देखेंगे पॉपुलेशन में। इनफैक्ट डिसओबीडियंस, डिसरिगार्ड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड वायलेशन रिप्रेसिव लॉज बिकम मोर प्रेवलेंट इन एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल पॉपुलर बिहेवियर। और फिर अगर ये एक इस तरह इंस्ट्रूमेंट बन जाता है तो फिर लोग जो है रेजिस्ट करते हैं, और ये एक पॉपुलर बिहेवियर बन जाता है। आखिरी पर्सपेक्टिव हमारे साथ जो ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये पोलिटिसाइज्ड हो, ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी हो, कि हम ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज़ करे, सोसाइटी को मोर पोलिटिसाइज़ करे, उसके साथ सोसाइटी को कम्प्लीटली ब्यूरोक्रेटाइज़ करे। तो इसके साथ ये है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन बेसिकली एक पॉलिटिकल फिनोमेना है, और पोलिटिसाइजेशन ये है कि आप आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेट करें ब्यूरोक्रेसी को और उन लोगों को जो कि यहाँ पर होते हैं। मतलब आप एक इस तरह की उनको इस तरह आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेट करें कि फिर ये एक सॉर्ट ऑफ मतलब प्रोटेक्टर्स बन जाए, या ये रिप्रेसिव बन जाए, या ये मतलब उनका किरदार जो है मोर पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेटेड आइडियोलॉजिकल बन जाए। Politicization injects certain ideological, political and economic values towards specific goals and missions। ज़ाहिर बात है कि politicization में जब हम politicize करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, तो हम एक आइडियोलॉजिकल एक इंजेक्शंस देते हैं इन लोगों को कि मुख्तलिफ इकनॉमिक, आइडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल वैल्यूज़ ही सीखे और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल की तरफ जाए। Politicized military security oriented bureaucracies may again temporarily through their repressive rules but lose rapidly as the slightest opportunity to freedom develops and people find themselves willing to sacrifice their lives to get their power back। और फॉर एग्जांपल ये अगर ये पोलिटिसाइज मिलिट्री सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेसी बन जाती है तो ये एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है, क्योंकि लोग जो है एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि किस तरह ये लोग जो है ये मतलब किस तरह इस पावर को वापस लिया जाता है, एक पॉपुलर मोमेंट के ज़रिए से, एक पॉपुलर रूल के ज़रिए से, पॉपुलर ताकत के ज़रिए से, अवामी ताकत के ज़रिए से।